क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिटर्मिनेंट। इसका पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए। ए इज इक्वल टू ए मैट्रिक्स है इज इक्वल है -1 1 2 एंड 0। ठीक है, देखो बेटा इसमें डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के लिए दिस साइन इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट साइन, ये डिटर्मिनेंट का साइन है। सेम इधर भी डिटर्मिनेंट में -1 1 2 एंड 0। अब ये मैट्रिक्स किस में कन्वर्ट कर दिया, डिटर्मिनेंट में। अब डिटर्मिनेंट -1 को मल्टीप्लाई 0 से क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, बीच में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, और ये 2 को मल्टीप्लाई 1 से, 2 मल्टीप्लाई 1, हमारे पास आंसर आएगा 0 माइनस का 2। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अच्छा, ये पहला क्वेश्चन सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 2 जो है, वहाँ देखो ज़रा क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में बेटा लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसके नेक्स्ट फाइंड के क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इसी के साथ होना है, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है, डेफिनेशन बुक में लिखी हुई है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स सिंगुलर होता है जिसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल किसके आ जाए, 0 के। अब ये क्योंकि 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब है कि ये नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं आता, मतलब नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसका मतलब है नॉट इक्वल टू, अगर ए डिटर्मिनेंट जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर। सो इस क्वेश्चन को अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सेम ऐसे सॉल्व करना है, आंसर निकाल के फिर उसके बाद चेक करना है कि क्या डिटर्मिनेंट 0 है। इफ डिटर्मिनेंट इज 0 देन सिंगुलर होगा। अगर वो डिटर्मिनेंट कुछ भी आ जाए, लाइक माइनस आ जाए, प्लस आ जाए, नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो क्या बन जाएगा, नॉन सिंगुलर। सो इसको देख के बता सकते हो कि कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन सबसे पहले मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ये ए इनवर्स, दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इसका फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। क्या फार्मूला होता है, एडजॉइंट ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। इसका मतलब सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा डिटर्मिनेंट लेके कि क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, दिस इज द फार्मूला, ये फार्मूला अपने माइंड में रखते हैं। पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए डिटर्मिनेंट -1 3 2 0। ओके, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल -1 मल्टीप्लाई 0 -2 मल्टीप्लाई 3। सो बेटा कितना आंसर आएगा इसका, 0 -6, आंसर आएगा -6। सो -6 इज नॉट इक्वल टू 0। आप क्या लिखोगे, इसका ए इनवर्स इज पॉसिबल। क्या पॉसिबल है, ए इनवर्स, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या है, पॉसिबल है। अब फार्मूला जो मैंने लिखवाया है आपको इनवर्स का, क्या फार्मूला लिखवाया है, इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब ये जो एडजॉइंट है ना, एडजॉइंट, इसका लेने का तरीका क्या होता है, एडजॉइंट लेने का ये तरीका होता है कि ये जो डायगोनल में वैल्यू है ये वाली a और -1, 0 एंड -1, इन दोनों की आपस में जगह चेंज करनी है, रिप्लेसमेंट ऑफ द एंट्रीज, इनकी जगह चेंज कर देनी है। तो ये बन जाएगा 0 और -1, और इन दोनों वैल्यूज की आपस में साइंस को चेंज कर देना है। मतलब अगर -3 है, +3 है तो -3 हो जाएगा, अगर माइनस होता तो प्लस हो जाता, तो -2। अब ये क्या बन गया इसका, एडजॉइंट, और डिवाइडेड बाय इसके नीचे डिवाइड कितना होगा, -6। -6 क्यों लिखा है, इनवर्स की वैल्यू नीचे लगा दी है। अब इसको सॉल्व करने पर ये आंसर जो निकलेगा वो किसका आंसर निकलेगा, ए इनवर्स का। इससे आगे सॉल्व करके देखते हैं, ये आ जाएगा 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। सारी वैल्यूज को कितने पे डिवाइड कर देना है, -6 के ऊपर। सो बेटा इसका आंसर आएगा हमारे पास, यहाँ मैं लिख रहा हूँ
ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले का आंसर 0 को जब डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। अब -3 और -6 ये कटिंग भी हो सकती है, अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आती तो कैलकुलेटर पे लिखो, उसका आंसर निकलेगा। कितना आंसर निकलेगा? 1/2। कैसे? माइनस माइनस से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया माइनस माइनस से, और 3 1s are 3 और 3 2s are कितना हो जाएगा? 6। यहाँ माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, और 2 1s are और 2 3s are, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका? 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 1/6, और वो जो माइनस और माइनस है ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो ये हमारे पास ए इनवर्स फाइंड हो जाएगा। ये तो मेथड है इसको फाइंड आउट करने का। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या फाइंड आउट करना है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लेकिन उससे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करते हैं। 1/2, 3/4, 1 and 2। अब इसका डिटर्मिनेंट जब फाइंड आउट कर लेंगे ना, तो तब हम इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई 2 माइनस 3/4 मल्टीप्लाई 1। अब इसका बेटा आंसर आ जाएगा, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, कितना बच गया? 1 माइनस 3 1s are 3/4। इसका आप कैलकुलेटर से भी आंसर निकाल सकते हो। वैसे इसका आसान हल क्या है? नीचे इसके क्या लिखा हुआ है? 4 ना, 4 आ गया, 4 1s are 4 माइनस 3, तो आंसर कितना आ गया? 1/4। सो दिस इज नॉट इक्वल टू 0, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। यहाँ लिख भी देना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब फाइंड आउट कैसे करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का? फार्मूला क्या है? ये है फार्मूला इसका, डी इनवर्स इज इक्वल, क्या फार्मूला होगा? एडजॉइंट ऑफ डी, जो मैट्रिक्स है उसका नाम के मुताबिक एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। नाउ बेटा एडजॉइंट कैसे लेना है? इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करना है, तो ये हो जाएगा, क्या बन जाएगा इसमें? 2 इधर आ जाएगा, 1/2 इधर आ जाएगा, ये प्लेस चेंज हो गया। ये -3/4 और ये कितना आ जाएगा? -1, और इसको डिवाइड कितने पे कर रहे हैं? 1/4 पे। कितने पे डिवाइड कर रहे हैं? 1/4। अच्छा, ये डिवाइड करना जो है ये ज़्यादा थोड़ा सा वो है, लगता है कि मुश्किल काम है। इसको मैं आपको आसान हल बताता हूँ, देखिए ज़रा कैसे करना है। डी इनवर्स बहुत सारे बच्चों को ये मुश्किल लगता है कि कैसे हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, ये ओवर में लिखा हुआ है, ये भी ओवर में। अब आसान हल देखिएगा इसका, 2 आपने लिख लेना है डिवाइडेड बाय, डिवाइड का साइन लगा लेना है बीच में, कितना हो गया? डिवाइडेड बाय 1/4। अब उसके बाद -3/4 डिवाइडेड बाय 1/4, फिर -1 डिवाइडेड बाय 1/4, फिर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/4। अच्छा, अब इसको डिवाइड कैसे करना है? डिवाइड को आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। मल्टीप्लाई में जब चेंज करोगे ना, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, और इधर आ जाएगा -3/4 मल्टीप्लाई 4/1, और सेम इसी तरह से -1 मल्टीप्लाई 4/1, और इधर आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 4/1। अब इसकी कटिंग देखो, ये नीचे तो 1 है ना, 4 2s are कितना हो गया? 8, कितना आ जाएगा? 8। यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 4 से कट गया, कितना बच गया? -3। ये 4 1s are कितना हो गया? -4, और ये 2 2s are 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ डी इनवर्स। डी इनवर्स का आंसर आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ये सेकंड क्वेश्चन है जो मिस हो गया था, वो भी कर लेते हैं। बी, पहले तो आप बी का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लो, कितना होगा? 3 -1 2 -2। अच्छा बेटा देखो, बी इनवर्स ले रहे हो ना, तो अब आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 -1 मल्टीप्लाई 2, माइनस का 6 प्लस का 2। सो व्हाट इज आंसर? कितना आंसर आ गया? -4। दिस इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू 0 है, सो क्या इनवर्स है? बी इनवर्स इज पॉसिबल। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज पॉसिबल। अब बी इनवर्स कैसे निकालना है? पहले मैं बी इनवर्स फाइंड आउट करूँगा। बी इनवर्स कैसे निकलेगा? क्या फार्मूला पढ़ा था? एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। अब बेटा बी इनवर्स के लिए एडजॉइंट कैसे लेते हैं?
बी मैट्रिक्स जो है उसकी प्लेसेस को चेंज करेंगे, -2 और 3, देखो ना 3 और 2 रिप्लेस हो गया। अब यहाँ प्लस का 1 और यहाँ क्या आएगा माइनस का 2, और डिवाइडेड बाय कितना है इसके नीचे -4। अब आप इसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, -2/4। और अगर आपने इसको नहीं ना करना मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, ऐसे ही लिखा रहने दें, वो बाद में एंड पे जाके हम इसको सॉल्व कर सकें। बी इनवर्स की वैल्यू निकल आई है, कितनी वैल्यू निकल आई है, -2, 1, -2, 3 एंड -4। अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है जो हमने प्रूव करना, वो क्या क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है, बी मल्टीप्लाई बी इनवर्स। बी को किससे मल्टीप्लाई करना है, बी इनवर्स को। बी की वैल्यू देखो वहाँ पे क्या लिखी हुई है, पहले बी को 3, -1, 2, -2, इसको मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स, ये वाली वैल्यू -2, 1, -2, 3, और इसके नीचे कितना लिखा है -4। पहले आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी रॉस को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम से। किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 मल्टीप्लाई -2 प्लस उसके बाद क्या होगा -1 मल्टीप्लाई किससे होगा, -2 से। सेम रिप्लेस चेंज करके प्लेसमेंट देके 3 मल्टीप्लाई 1, फिर उसके बाद क्या होगा +-1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 3। ठीक है, ये मैं लाइन हटा रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद है फिर 2 मल्टीप्लाई -2 और प्लस कितना होगा -2 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस कितना होगा -2 मल्टीप्लाई 3, और इस सारे के नीचे कितना आ जाएगा -4। अब इसको सॉल्व कर ले, 3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6, -6 और प्लस का कितना आ जाएगा 2, 2 1 ज़र कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़र 3 और -3, यहाँ पे 2 2 ज़र कितना हो जाएगा -4 प्लस का 4, माइनस माइनस क्या हो गया +4। यहाँ 2 1 ज़र कितना होगा 2 और -3 2 ज़र कितना हो जाएगा 6, और डिवाइडेड बाय कितना है इसके -4 के नीचे डिवाइड कर दें। ओके, अब जरा सॉल्व कर लें, इसका आंसर निकालें, कितना हो जाएगा -6 में से 2 बाकी -4, यहाँ क्या आ गया 0, यहाँ क्या आ गया 0, और इसमें से यहाँ 3 2 ज़र कितना आना था 6 आना था, यहाँ मैं 6 लिख देता हूँ। 6 में से 2 बाकी कितना हो जाएगा -4, और ये जो -4 है इस पर इसको डिवाइड कर देना है और इसको भी डिवाइड कर देना है। सो आंसर कितना आ जाएगा 1 0 0 1। क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, देखो ये वाला आंसर जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसकी सेकंड साइड सॉल्व करते हैं, ये वाली जो है ये वाली साइड, उसमें क्या लिखा हुआ है कि पहले आपने किसको लेना है, बी और इनवर्स को पहले लिखना है और बाद में किसको लिखना है, बी को। अब पहले आप इसमें बी इनवर्स की वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू पहले लिखोगे, ये वाली -2 और फिर क्या आएगा 1 और -2 और 3। इसके नीचे कितना लिखा हुआ है, इसके नीचे वैल्यू हमारे पास कितनी है -4। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई ये जो वैल्यू है 3 और सिर्फ कितना आएगा -1 2 और कितना होगा -2। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस वही है जो आपने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया है कि पहले आपने रॉस को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम से। कितना होगा -2 मल्टीप्लाई कितना होगा 3 और ब्रैकेट प्लस कितना होगा 1 मल्टीप्लाई 2, ये खत्म हो गया। फिर इसी को -2 को मल्टीप्लाई -1 से और प्लस कितना होगा 1 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -2। अब सेम इसी तरह से सेकंड रो लेके -2 को मल्टीप्लाई 3 से और प्लस कितना होगा 3 मल्टीप्लाई 2 से, और फिर उसके बाद -2 को मल्टीप्लाई -1 से और प्लस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई -2 से। ओके, और इसके नीचे कितना आ जाएगा -4। बी इंटू बी इनवर्स इंटू बी। अब बेटा इसका आंसर कितना आएगा -6 प्लस का 2, इसका आंसर कितना आएगा 2 -2। ये देखो 2 1 ज़र कितना हो गया 2 और प्लस माइनस आ गया, और यहाँ प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस। यहाँ 3 2 ज़र कितना आएगा 6 और प्लस कितना आ जाएगा 6। यहाँ क्या आएगा 2 और माइनस कितना हो जाएगा 2। सो आंसर कितना आ गया इसका, नहीं यहाँ पे आएगा 3 2 ज़र कितना हो जाएगा -6। अच्छा, डिवाइडेड बाय कितना है -4। नाउ बी इनवर्स इनटू बी इज इक्वल कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा -4 0 और यहाँ पे क्या आएगा -4। इसको डिवाइड कर देंगे कितने पे, -4 पे, और इसको भी -4 पे। सो बी इनवर्स बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 0 0 1।
सो ये आंसर और ये आंसर देखो सेम है, और उसके बाद नीचे आपने हेंस प्रूव्ड लिख देना है ये वाली वैल्यू। बी इनवर्स किसके इज इक्वल है, बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और बी इनवर्स इंटू बी इज इक्वल, ये तीनों इक्वल है, तीनों के आंसर सेम है, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से ये सॉल्व करना है आपने इसको। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए इनटू एडजॉइंट ए। अब देखो बेटा, पहले हम ये वाला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, क्या फाइंड आउट करेंगे, ए को एडजॉइंट ए के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स लिखें, ए मैट्रिक्स, क्योंकि पहले ए का नाम है। ए मैट्रिक्स की वैल्यू कितनी है, 1 2 4 6। अब इसके साथ एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे लेते हैं, एडजॉइंट में इन दोनों की जगह, पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, 6 और 1 की रिप्लेसमेंट कर दी, इन दोनों के साइन चेंज कर देना, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एडजॉइंट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर दें तो ये रॉज को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम्स के साथ। 1 मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस का 4। पहला रॉ, पहला कॉलम कंप्लीट हो गया। अब स्पेस है पहले रॉ को दूसरे कॉलम के साथ, 1 मल्टीप्लाई माइनस 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। अब उसके बाद सेम दूसरी रॉ के साथ, 4 मल्टीप्लाई 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई माइनस का 4, फिर 4 मल्टीप्लाई माइनस का 2, और फिर उसके बाद 6 मल्टीप्लाई 1। सो इसका आंसर निकाल लीजिए, 6 1 ज़र 6 माइनस का 8, 4 2 ज़र कितना हो गया, -8, 2 1 ज़र माइनस का 2 प्लस 2 1 ज़र 2, 4 6 ज़र 24 माइनस 24, अब 4 2 ज़र माइनस का 8 प्लस 6 1 ज़र 6। सो आंसर कितना आ गया इसका, इसका आंसर इधर मैं सामने लिख रहा हूँ, माइनस का 2, देखो ना, 8 में से 6 बाकी माइनस का 2, 2 में से 2 बाकी 0, 24 में से 24 0, 8 में से 6 बाकी माइनस का 2। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर, ये पहला आंसर है। क्या किसका आंसर है ये, ए इंटू एडजॉइंट ए। अब बेटा इसके बाद अब आपने फाइंड आउट करना है एडजॉइंट ए इंटू ए, मतलब ये कि पहले हम एडजॉइंट लिखेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ए से। एडजॉइंट ए, आप पहले इसका एडजॉइंट ले लें, 6 and 1 रिप्लेसमेंट, -2 माइनस का 4 रिप्लेसमेंट, एडजॉइंट निकल आया, इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर दोबारा ए के साथ, 1 2 4 6 के साथ। अब रॉज को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉलम्स के साथ। सेम मल्टीप्लिकेशन करते जाएं, पहले 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से, फिर प्लस -2 को मल्टीप्लाई किससे किया, 4 से, फिर उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई 2 से, फिर प्लस -2 को मल्टीप्लाई किससे, 6 से। नीचे वाली वैल्यू को 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 4, फिर माइनस का 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। अब इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालते हैं। ओके, फाइंड आउट कीजिए कितना आता है, 6 1 ज़र कितना हो गया, 6 माइनस का 8, 4 2 ज़र कितना हो गया, -8, 6 2 ज़र कितना हो गया, 12 माइनस 4 6 2 ज़र 12, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, 4 2 ज़र 8 और 6 1 ज़र 6। सो बेटा इसका आंसर जो है वो कितना निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा माइनस का 2, और इसका आंसर कितना निकलेगा, 0, इसका आंसर कितना निकलेगा, 0, इसका कितना निकलेगा, -5। सो देखो सेकंड आंसर उस फर्स्ट आंसर के इक्वल आ गया। अब थर्ड वैल्यू देखो क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ए। पहले तो हम निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। ए मैट्रिक्स लिखिए, वहाँ से 1 2 4 6, इसका हम डिटर्मिनेंट ले रहे हैं। मैं इसको डिटर्मिनेंट डायरेक्टली लिख रहा हूँ। अब डिटर्मिनेंट के लिए पहले आपने इसकी 1 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, -2 को मल्टीप्लाई किससे करना है, 4 से, 2 मल्टीप्लाई 4। सो आंसर आ जाएगा 6 - 8। सो आंसर कितना आ गया इसका, -2 आ गया। अच्छा, अब ये जो -2 आया ना डिटर्मिनेंट, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। मतलब आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ए मल्टीप्लाई आई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, -2 मल्टीप्लाई आई। आई मैट्रिक्स जो है वो होता है, कितना होता है, 1 0 0 1। दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी। इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है, -2 0 0 और कितना आ जाएगा,
-2। ये तीनों आंसर सेम है, इसका आंसर भी सेम हो गया। सो नीचे आपने लिखना है हेंस प्रूव, ये पूरी वैल्यू आप नीचे लिख दोगे। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव किया आपने, इसमें वेरीफाई हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल किसके होगा, दैट इज इक्वल टू एडजॉइंट ए, और इनटू कितना होगा, ए के इक्वल होगा, और फिर ये इज इक्वल किसके है, डिटर्मिनेंट ए के इक्वल है। डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल इनटू ए जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ये तीनों वैल्यूज क्या है, सेम है। सो दिस इज द आंसर। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, तो इसको देख लें, अगर कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो क्लियर कर लें। ओके, इसको प्रूव करने के लिए कि क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं या नहीं है, हम इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 3 5 4 7 मल्टीप्लाई 7 -5, इनको बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए। रॉज को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम्स के साथ। 3 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, फिर +5 को मल्टीप्लाई -4 से, सेम हो गया। अब इसी रो को सेकंड कॉलम से 3 को मल्टीप्लाई -5 से, +5 को मल्टीप्लाई 3 से। अब सेम दूसरी लाइन लेनी है, दूसरी रो लेनी है। 4 मल्टीप्लाई 7 +7 मल्टीप्लाई -4, फिर 4 मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम से 4 मल्टीप्लाई -5, और प्लस कितना हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। अब इसका आंसर निकालिए कितना आता है। 3 7 ज़र कितना हो गया 21, 5 4 ज़र कितना हो गया 20, 3 5 ज़र 15, +5 3 ज़र कितना हो गया 15, 7 4 ज़र 28 माइनस का 28, 5 4 ज़र माइनस का 20 प्लस का 21। सो ये हमारे पास आ जाएगा 1 0 0 1। किसके इज इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अगर दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के आता है इक्वल, तो क्या होगा, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। दोनों मैट्रिसेस क्या होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस होंगे इस तरह से। और अगर नॉट इक्वल टू, मतलब इसके इक्वल नहीं आता, यहाँ कुछ और नंबर आते, यहाँ फर्क आ जाती, तो फिर इसका मतलब है कि वो नहीं है मल्टीप्लिकेटिव। फिर लिखना था गिवन मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। ये सिर्फ इसी सूरत में होगा जब ये आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, उसका सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 4 आपने सेकंड पार्ट पढ़ा होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में। यहाँ पर b इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, फिर b इनवर्स, और फिर उसके बाद क्या है इंटू बी के इक्वल। तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन होगा ये वाला। इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये एक साइड पहले हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ए बी इनवर्स। लेकिन पहले हम इनवर्स नहीं निकालेंगे, पहले हम ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। पहले ए और बी की मल्टीप्लिकेशन है। ए वैल्यू कितनी है 4 0 -1 2, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, -4 -2 1, और फिर उसके बाद -1। अब मल्टीप्लिकेशन रॉस को पता है आपको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कॉलम्स के साथ। 4 मल्टीप्लाई 4 को 4 से किया, फिर +0 को मल्टीप्लाई किससे किया 1 से। ये ख़त्म हो गया अगली रो के साथ, कॉलम के साथ। 4 मल्टीप्लाई -2 और प्लस कितना होगा 0 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा -1। फिर उसके बाद सेकेंड रो ले लें, -1 मल्टीप्लाई -4, फिर +2 मल्टीप्लाई कितना होगा 1, फिर -1 मल्टीप्लाई -2 और प्लस कितना होगा 2 मल्टीप्लाई -1। अब मल्टीप्लिकेशन इसकी सॉल्व आंसर निकालिए। 4 4 ज़र कितना हो गया 16, प्लस कितना होगा 0, फिर 4 2 ज़र कितना होगा -8 प्लस का 0, और फिर आएगा +4
4 1 ज़र 4 आ गया और 2 1 ज़र कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, ये 1 0 ज़र 0 ही आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ 4 4 ज़र 16 प्लस का 16 होगा और प्लस का 1 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई -4 इज इक्वल कितना होगा माइनस का 16 या माइनस का साइन आ गया इसके साथ। ओके यहाँ पे आ जाएगा 2 1 ज़र कितना हो जाएगा प्लस का 2 आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़र कितना हो जाएगा 2। सो इसका जो आंसर आएगा वो चेक करो कितना आंसर आता है -16, यहाँ कितना आएगा माइनस का 8, इसका कितना आएगा 6 और इसका कितना आ जाएगा 0। ये किसका आंसर निकला है हमारे पास ए बी का। अब इसके बाद हमारा है इन्वर्स का प्रोसेस। ए बी इन्वर्स का फार्मूला क्या बनेगा, ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए बी और ओवर क्या होगा ए बी डिटर्मिनेंट, ये फार्मूला होगा। यानी ए बी का एडजॉइंट और नीचे क्या होगा ए बी इन्वर्स। ये जो ए बी का आंसर आया ना इसको लेना है हमने। अब पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वो कितना होगा माइनस का 16 माइनस का 8 6 एंड 0, ये जो वैल्यू है ए बी का जो आंसर आया उसको ले रहे हैं, उसका हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिटर्मिनेंट। अब आ जाएगा माइनस का 16 मल्टीप्लाई 0 और प्लस कितना होगा 0 मल्टीप्लाई माइनस का 8, सॉरी यहाँ माइनस का साइन होगा। अब माइनस का 16 और -16 0 ज़र कितना हो जाएगा 0 और माइनस 0 ज़र 0 8 ज़र कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 है सॉरी 8 6 ज़र कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 48। सो आंसर कितना आ जाएगा इसका 48 आंसर आ जाएगा। ओके इसके बाद अब हम एडजॉइंट का फार्मूला पुट करते हैं ए बी इनवर्स इज इक्वल टू किसके होगा एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लेना है आपने, ये जो ए बी मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट लेने के लिए इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देंगे और इन दोनों के साइंस चेंज कर देंगे और माइनस का 6 और डिवाइड कर देंगे। किसके ऊपर डिवाइड करेंगे ए बी डिटर्मिनेंट के ऊपर, नीचे कितना आ जाएगा 48। अब इसका आंसर निकाल लें आगे, कैसे निकलेगा आंसर इसका 0 ओवर 48 और फिर कितना होगा 8 ओवर 48, फिर कितना होगा -6 ओवर 48 और फिर कितना होगा -16 और ओवर कितना आ जाएगा 48। अब कटिंग होती है, देखो कटिंग करके आंसर निकालो। ए बी इनवर्स का आंसर निकल आएगा हमारे पास 0 को 48 पे डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0, 8 के टेबल में 8 1 ज़र 8 6 ज़र कितना आंसर आ गया 1/6, 6 1 ज़र 6 8 ज़र तो कितना आंसर आ गया 1/6 और 1/8 होगा और फिर उसके बाद 16 1 ज़र 16 3 ज़र तो माइनस का 1/3। सो दिस इज द वन आंसर, एक आंसर आ गया हमारे पास ए बी इनवर्स का। अब इसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे बी इनवर्स और उसके साथ क्या फाइंड आउट करेंगे ए इनवर्स। तो पहले आप इसको सॉल्व करें फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ आपको। ओके बी इनवर्स और ए इनवर्स इसकी सेकंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप इस तरह से एक लाइन बीच में लगा लो, एक तरफ आप लिखो बी इनवर्स पहले और दूसरी तरफ क्या लिख लो ए इनवर्स। पहले बी इनवर्स और ए इनवर्स अलग-अलग सेपरेट फाइंड आउट करते हैं। बी इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होगा एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट और इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा एडजॉइंट ऑफ ए और ओवर क्या होगा ए डिटर्मिनेंट। अब फाइंड आउट करें एडजॉइंट बी पहले, लेकिन पहले आप डिटर्मिनेंट ले लो। बी डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड होगा, बी की वैल्यू लेंगे वहाँ से -4 -2 1 -1 और इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। -4 मल्टीप्लाई -1 -2 मल्टीप्लाई 1 क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे आपको पता है ना इस तरह से। ये बी इनवर्स इज इक्वल टू प्लस का 4 आ गया और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 2 हो गया। 4 + 2 कितना होता है 6। ये किसकी वैल्यू निकल है बी डिटर्मिनेंट। ओके बी डिटर्मिनेंट निकलने के बाद अब आपने बी का इन्वर्स फाइंड आउट करना। बी इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए एडजॉइंट ऑफ बी, ये आपके पास जो फार्मूला लिखा हुआ है एडजॉइंट में बी की वैल्यू को, ये जो बी की वैल्यू है इसका एडजॉइंट लेना है, यानी इन दोनों की जगह चेंज करनी है। -4 -1 इधर हो गया और प्लस का 2 -1 और डिवाइडेड बाय कितना होगा 6, इसके नीचे ये वाला 6 आ गया। ठीक है। अब सेम वे
ए इनवर्स भी फाइंड आउट करें। पहले सबसे आप ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करो। ए डिटर्मिनेंट के लिए ए की वैल्यू हमारे पास है 4 0 -1 2। अब इन डिटर्मिनेंट के लिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई और फिर -1 को मल्टीप्लाई 0 से। सो आंसर आ जाएगा इसका 8 माइनस क्या हो जाएगा प्लस 8 इनवर्ट। कितना आंसर आ गया इसका 8। अब इसका एडजॉइंट ले लें, इनवर्स ले लें। ए इनवर्स इज इक्वल टू कितना होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी है एडजॉइंट में, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आ जाएगा 2 इधर 4 और 0 और +1 और नीचे डिवाइड में कितना आएगा 8। ये हमारे पास दोनों के आंसर्स निकला। लेकिन अब दोनों के बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का, इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है। यानी पहले हम लिखेंगे बी इनवर्स फिर ए इनवर्स और इनको मल्टीप्लाई। बी इनवर्स और ए इनवर्स डिवाइड बाद में करेंगे इसको 6 और 8 में। अब आ जाएगा -1 2 और -1 -4 नीचे इसके 6 है। मल्टीप्लाई किसके साथ करना है 2 0 1 एंड 4 के साथ और इसके नीचे कितना है 8 है। अब इसके पहले ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, यानी कॉलम्स को रोज को कॉलम्स के साथ कितना आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1, ये 2 मल्टीप्लाई 1। फिर उसके बाद स्पेस देके -1 मल्टीप्लाई 0 और प्लस कितना होगा इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। फिर डिवाइडेड बाय कितना होगा -1 मल्टीप्लाई 2 और प्लस कितना होगा, नहीं यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 आएगा ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 4 यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई 2 और फिर -4 प्लस का साइन मल्टीप्लाई 1 आ गया। फिर -1 मल्टीप्लाई 0 और फिर कितना होगा -4 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 4 और इसके नीचे डिवाइड में कितना आएगा 6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा 48। अब इसका आंसर निकालो कितना आता है, आंसर निकालिए इसका -2 कितना हो जाएगा -2 +2 फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 0 1 0 ज़र कितना हो जाएगा 0 और +4 2 ज़र कितना हो जाएगा 8। नीचे कितना आ जाएगा -2 और माइनस का कितना हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस कितना +- 16 और इसके नीचे कितना आ जाएगा 48। अब मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ सामने वाली साइड पे, इधर लाइन लगा के चेक करो। 2 में से 2 बाकी कितना हो जाएगा 0 यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे 8 है ना, तो 8 + 0 कितना हो जाएगा 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -6 और यहाँ पे कितना आ जाएगा -16 और इस सारी वैल्यू के नीचे कितना आ जाएगा 48। अच्छा बेटा अब इसको डिवाइड कर दो 0/48 और फिर कितना होगा 8/48 और फिर कितना होगा -6/48 और फिर -16/48। अब इसको डिवाइड करके आंसर लिखिए 0 इसका कितना हो जाएगा 1/6, इसका 6 कितना हो जाएगा 8 माइनस का 1/8 और इधर कितना आ जाएगा -1/3। सो ये आंसर और जो पहला आंसर है ये दोनों सेम है और इसका मतलब है कि प्रूव हो गया कि ए इनवर्स हेंस प्रूव इसके साथ लिख देना है हेंस प्रूव कि आप ये नीचे लिखना है सबसे नीचे हेंस प्रूव ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इनवर्स आ जाएगा।